अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि किरण के लिए इम्तिहानात का सिलसिला तो खत्म होकर ही नहीं दे रहा है। एक के बाद एक परेशानी उसकी जिंदगी में आई रहती है। एक परेशानी तो अभी खत्म ही नहीं होती है कि दूसरी पहले से ही तैयार होती है। और अब भी ऐसा ही हुआ है कि सैफ की तरफ से अदालत का नोटिस किरण के दिलो दिमाग पर बज रहा था कि वहीं वलीमे पर सैफ का आना और फिर जिस तरह से फिजा से सैफ का सामना हुआ और फिजा ने किरण को कह ही दिया कि तुमने अपने वलीमे पर अपने एक्स हस्बैंड को भी इनवाइट किया हुआ था। ये सब बातें किरण के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं। वहीं अब सैफ की शानी से मुलाकात और उसकी बातें किरण के दिमाग पर हथौड़े बरसा रही हैं। इसीलिए सैफ को बुलाने पर एतराज उठाकर उसने मोइस से कहा कि ये सब मैस तुम्हारे डैडी ने फैलाया था। मोइस को बुरा तो जरूर लगा, मगर किरण के लिए अपने डैडी से पूछ ही लेता है कि सैफ को आपने इनवाइट किया था। फिरोज ने जैसे ही इस बात का इकरार किया कि हाँ मैंने इनवाइट किया था, क्योंकि वो हमारे बिजनेस नेटवर्क का बहुत बड़ा नाम है और बिजनेस रेफरेंस की वजह से मैंने उसे बुलाया था। मगर जिस तरह से किरण ने इस बात पर फिरोज को जवाब दिया और किरण इस कदर हाइपर हो गई कि फिरोज को उसे डांटना पड़ा। और यहाँ किरण को भी इतना मिसबिहेव करना नहीं चाहिए था। और यहाँ पर किरण ने कहा कि सैफ को बुलाकर आपने अच्छा नहीं किया, आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत है। और सैफ ने क्या कुछ शानी से नहीं कहा, आपको अंदाजा नहीं है। किरण बिना इस बात का लिहाज किए कि फिजा खाला भी सामने बैठी है, बोलती ही चली गई। किरण के वलीमे पर सैफ ने शानी से न सिर्फ मुलाकात की थी, बल्कि उसी मुलाकात में उसे एक अदद मोबाइल भी दिया जिससे शानी सैफ से बातें कर सके। अब सैफ ने शानी के दिल में अपनी मोहब्बत का बीज बो दिया है और उसे ये बात अच्छी तरह से समझा दी है। लेकिन शानी अभी बहुत छोटा है और समझदार भी है। वो समझ गया है कि वो अंकल मेरे वालिद हैं, इसीलिए अब वो वीडियो कॉल पर जब बात करता है तो सैफ शानी को उसका सजा हुआ कमरा भी दिखाता है, जिसे देखकर शानी बेहद खुश हो जाता है। अब इसी के साथ किरण को शानी अपनी और सैफ के दरमियान होने वाली बातें भी बता देता है, जिन्हें सुनकर किरण का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वो उन तस्वीर को झुटलाने की कोशिश करती है, मगर अब शानी के जहन में अपने बाप की तरफ से मोहब्बत जाग गई है। और क्यों ना हो, जिस तड़प से सैफ ने शानी को पुकारा है तो शानी का उससे मिलना बनता है। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ फिजा और कबीर की एक अनजानी सी मुलाकात एयरपोर्ट पर हो जाती है। इसी असना में उनका सूटकेस भी एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों को ही बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कबीर जब घर जाकर सूटकेस खोलता है, वहाँ लेडीज कपड़े देखकर सर पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही कोकब और सादिया बेगम उस सूटकेस को देखती है तो कबीर पर शक करने के साथ साथ ववेला भी मचा देती हैं कि ये सब क्या है कबीर। तब कबीर अपनी बहन के सर की कसम खाकर उन्हें यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, और मेरी तरह शायद आप सबने भी इस सीन को बहुत एंजॉय किया होगा। अब वहीं मोइस और किरण को कबीर मामू ने समझा दिया है कि सैफ लाख चाहे कितनी कोशिशें कर ले, मगर वो शानी को तुमसे नहीं छीन सकता है। इसी के साथ अब फिजा खाला भी जब शानी के कमरे के पास से गुजर रही होंगी, तभी शानी की आवाज सुनकर वो रुक जाएंगी कि शानी किसी से फोन पर बातें कर रहा है। इसीलिए वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएंगी और शानी से पूछेंगी कि तुम किससे बातें कर रहे थे और ये तुम्हारे हाथ में क्या है। फिजा अब शानी से मोबाइल लेकर पूछेंगी, तब सैफ उनसे बात करेगा और रिक्वेस्ट भी करेगा कि आप प्लीज किसी को मत बताइएगा कि मैं सैफ शानी का वालिद हूँ। फिजा सैफ को पहचान कर उससे बातें करने लग जाएंगी और उसकी किरण के साथ शादी के टूटने की वजह भी पूछेंगी। तब सैफ फिजा को झूठ झूठ सब बताएगा कि मेरी और किरण की डिवोर्स काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। एक्चुअली किरण मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती थी, फालतू की चिक चिक करती थी, कुछ समझती ही नहीं थी मुझे। मैं बेतहाशा तंग आ गया था आए दिन के लड़ाई झगड़े से, इसीलिए मजबूरन मुझे उसे छोड़ना पड़ा। अब सैफ फिजा से एक मर्तबा फिर रिक्वेस्ट करेगा कि आप प्लीज किसी को ये मत बताइएगा कि मैं शानी से बात करता हूँ। फिजा अब ये सारी की सारी बात फिरोज को बताएगी कि आपका किरण के मुतालिक शक बिल्कुल दुरुस्त निकला। मेरी सैफ से बात हुई है, उसने मुझे वो सब कुछ बता दिया है जिसकी वजह से उसने किरण को छोड़ा। और किरण बिल्कुल वैसी ही अक्खड़, बदतमीज, बदजुबान, बदलिहाज और शातिर लड़की है। मुझे तो मोइस की जिंदगी पर तरस आता है कि उसने ऐसा क्या देखा कि एक बच्चे की माँ के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। फिरोज तो फिजा की ये सारी बातें सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि तुम अपनी अकल का थोड़ा सा हिस्सा अनीका को भी दे दो, उसे तो कुछ नजर ही नहीं आता, बस वो किरण को लेकर मोइस की वजह से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है।
अपनी आपी को भी समझाओ कि वो किरण के फरेब से निकल आए। लेकिन अनीका को तो बहुत अच्छी तरह सही और गलत की पहचान है, इसीलिए वो किरण को बुलाती है और उसे अपने खानदानी कंगन तोहफे के तौर पर देती हैं कि मेरी माँ के कंगन थे, अब ये तुम्हारे हुए, जब तुम्हारी बहू आए तो तुम उसे देना। किरण तो कंगन देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि आंटी ये तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारे हैं, ये तो आप ही पहन लें क्योंकि ये आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। मगर अनीका किरण को देती है कि ये मेरी और फिरोज की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। और नाजरीन, इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब जैसे ही मोइज को ये बात पता चलेगी कि वकील ने जज को ये बताया है कि मोइज शानी को मारता पीटता है, उस पर जुल्म जबर करता है और उसको हरासा करता है, तो ये सब बातें सोच सोच कर अब मोइज दिल बर्दाश्ता हो जाएगा और ऑफिस में बैठकर सोचते हुए रोने भी लग जाएगा। आखिर को वो बेचारा तो अपनी मोहब्बत में इतनी कुर्बानियां देता आया है और किरण भी अपनी जिद और अना में इस कदर अकड़ गई है कि किसी का भी लिहाज नहीं करती है। शायद वक्त की तलखियां और कड़वाहटें किरण के लबो लहजे में समा गई हैं। पहले फोर्स मैरिज भुगती उसने, फिर जमाने की बातें, फिर मोइज से शादी और अब सैफ की परेशानी, इन सब में किरण घन चक्कर हो गई है और यही वजह है कि वो बहुत ही ज्यादा हाइपर हो जाती है, खास तौर पर शानी के सिलसिले में जब कोई बात हो। और इसी के साथ जब कबीर लाइब्रेरी जाएंगे और फिजा भी वहां पर आई हुई होंगी, क्योंकि ये दोनों ही किताबें पढ़ने के बहुत ही ज्यादा शौकीन हैं और इनकी लाइब्रेरी में मुलाकात होगी। कबीर फिजा के भांजे की शादी का अहवाल पूछेंगे, तब फिजा बताएंगी कि बहुत अच्छी शादी रही। अब यहाँ पर कबीर फिजा से उसकी जिंदगी के बारे में पूछेंगे कि आप क्या करती हैं, आप सिंगल हैं या नहीं। कबीर के इस सवाल पर फिजा उन्हें जवाब देंगी कि सिर्फ 5 साल रही है मेरी शादी और बेहद प्यार करने वाला शौहर शादी के 5 साल बाद छोड़कर चला गया। अब ये कहाँ गया, क्यों गया, ये सब आने वाली अक़सात में पता चलेगा। लेकिन जब फिजा कबीर से पूछती हैं कि आप सिंगल हैं या शादीशुदा हैं, तब कबीर उन्हें बताएंगे कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं थी और उसके बाद मैंने किसी से शादी ही नहीं की। फिजा कबीर की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होंगी कि आज के जमाने में भी कोई इतना ज्यादा किसी से प्यार करने वाला है कि उसकी याद के सहारे ही जिंदगी गुजारे। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सैफ अपना बेटा शानी अदालत से हासिल करने में कामयाब हो जाएगा और क्या फिजा और फिरोज अब किरण के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी करने वाले हैं और क्या मोइज इन सब हालात से तंग आकर किरण से सेपरेशन कर लेगा? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।